हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप लोगों को फिर से जोहार एग्जाम यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड क्लास होने वाला है। अगर आप लोग फर्स्ट क्लास अगर नहीं देखे हैं तो कृपया जाइए और फर्स्ट क्लास को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग फर्स्ट क्लास अगर नहीं देखते हैं कॉन्सेप्ट क्लास, तो आप लोगों को सेकंड क्लास आज की क्लास आप लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, जो पॉइंट हम आप लोग को बताएं उस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे आज हम लोग वही क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जो कि जो जो मैं पॉइंट आप लोगों को मैं बताया था वो पॉइंट को आप लोग नोट डाउन किए होंगे। और हम जो जो पॉइंट बताए थे, क्या क्या पॉइंट बताए थे, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। ठीक है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो का जितना हम बताए थे, आप लोगों को मैट्रिक्स मेथड से आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, कॉम्बिनेशन मेथड से आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, उस चीज़ के बारे में हम आप लोगों को सारा डिटेल्स बताए थे। सेकेंड जो कि पॉइंट था वो तो क्या था, कंट्रीब्यूट ऑफ रेशियो। ठीक है, रेशियो को कैसे बांटा जाता है। ठीक है, रेशियो को बांटने का तरीका हम आप लोगों को बताए हुए थे। ठीक है, कि रेशियो को किस किस टाइप में बांट सकते हैं। ठीक है, और जो कि आज का जो थर्ड पॉइंट आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे, रेशियो को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना, कैसे गुना करना है। तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से उस चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि रेशियो को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, ठीक है, और कैसे गुना किया जाता है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली हम लोग इस सेशन को देर न करते हुए हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्लास की ओर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि आज बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। और क्या बोलते हैं, अगर जिंदगी में, ठीक है, जिंदगी में कामयाब होने के लिए आप लोग पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक इसके रिलेटेड एक क्वाट्स है जो कि आप लोग सुनिए, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, पढ़ाई करने, ठीक है, पढ़ाई करने से ही आप लोगों को कामयाब नहीं मिलेगा। ठीक है, पढ़ाई करने से ही आप लोगों को कामयाब नहीं मिलेगा। उसके लिए आप लोगों के बीच खुद पे भरोसा, संघर्ष और लगन होना चाहिए, और खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, तभी आप लोग कुछ कर पाइएगा। ठीक है, तभी आप लोग कामयाब हो पाइएगा। ठीक है, तो हम वही चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग खुद पे भरोसा कीजिए, खुद पे लगन लगन रखिए और मेहनत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, तभी आप लोग कामयाब हो सकिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर लगन से अगर पढ़िएगा नहीं तो क्या कुछ कर पाइएगा नहीं। उसके लिए आप लोग को पढ़ना होगा, खुद पे भरोसा करना होगा और लगन के साथ आप लोग को मेहनत करना होगा। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग चलते हैं और डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन आज करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन करेंगे। हम आप लोग को बता चुके थे कि आप लोग जितने भी पॉइंट हम बताए थे, आप लोग कितना पॉइंट बताए थे, आप लोग को हम आप लोग को बताए थे लगभग 7 पॉइंट आप लोग को बताए थे, जो कि इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनेगा उस चीज़ों को हम बताए थे। आप लोग जब एग्जाम लिखने के लिए जाइएगा तो इस पॉइंट को आप लोग खोल के देखिएगा कि क्या क्या पॉइंटेड है। आप लोग बस वही चीज़ आप लोग रिपीट करना है और डायरेक्टली आप लोग एग्जाम हॉल पे चला जाना है। ठीक है, तो ज़्यादा आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। हम आप लोग को लगभग 2 पॉइंट आप लोग क्लियर कर दिए थे। तीसरा पॉइंट जो कि था वो हम आज क्लियर करेंगे, आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा हम लोग देर नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन की ओर पहुंचेंगे और डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को क्या होगा, आप लोग स्क्रीन में एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 7:9 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 6:7 दिया हुआ। ठीक है, देन आप लोगों को ए रेशियो सी पूछा, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ, देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ, देखिए ए रेशियो बी। ठीक है, ए रेशियो बी इक्वल टू आप लोगों को क्या दिया हुआ है, 7:9 दिया हुआ है, और बी रेशियो सी आप लोगों का दिया हुआ है 6:7 दिया हुआ, और ए रेशियो सी का मान पूछा। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इससे रिलेटेड आप लोग को कॉन्सेप्ट हम पहले क्लास में ही बता दें। अगर आप लोग फर्स्ट क्लास आप लोग नहीं देखे तो कृपया फर्स्ट क्लास जाइए और फर्स्ट क्लास को आप लोग देख के आइए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग चलेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व हम लोग करेंगे, क्या देखिए, ए बी सी, ए और सी का मान निकालना। तो हम लोग डायरेक्टली हम क्या बोले थे आप लोगों को, डायरेक्ट आप लोग मैट्रिक्स मेथड से यूज कर सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन मेथड भी आप लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग मैट्रिक्स मेथड का हम लोग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मैट्रिक्स मेथड ही यूज करना है, जो कि आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग डायरेक्टली हम लोग देखते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी हम लोग को निकालना है। ए बी का मान क्या दिया हुआ 7:9 दिया हुआ है, और बी सी का मान दिया हुआ है 6:7 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या बोले थे, जो खाली जगह है वो सिर्फ यही भर सकता है, और इसका खाली जगह सिर्फ यही भर सकता है। तो दे दिए, और डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 6 42 हो जाएगा, रेशियो देना है। ठीक है,
क्या हो जाएगा, ठीक है। 9 छक क्या होता है, 54 होता है, 54 हो गया। और 9 सतिक क्या होता है, 360। तो देखिए हम लोग को ए बी सी का मान नहीं पूछा है, हम लोग को ए और सी का मान पूछा है। तो देखिए ए का मान ये है और सी का मान ये है, मतलब कि 42:63 पूछा है, 63, ठीक है। तो हम लोग इसको काटेंगे, कट रहा है ना। रेशियो क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है। क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा मतलब छोटी छोटी जो वैल्यू होता है वही रेशियो कहलाता है। तो चलिए देखिए ये कटेगा क्या, हाँ कटेगा, क्या कटेगा, 7 छक क्या होता है, 7 छक 42 होता है और 7 9 63 होता है, ठीक है। अब लोग ये भी कटेगा, कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 दिया 9, लगभग 2:3। आप लोग का जो कि आंसर होगा 2:3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है आप लोगों को, 2:3 इज द राइट आंसर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, जो चीज हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग सेकंड क्वेश्चन आप लोग लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आप लोग को देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4 दिया हुआ, मतलब कि ए अनुपात बी इक्वल टू आप लोग का मान दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ, ठीक है। और बी रेशियो सी आप लोग को दिया हुआ है 8:9 दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग को पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान पूछा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन कर लिए होंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ए बी सी का मान क्या पूछा, ए बी सी का मान पूछा है, तो डायरेक्टली हम लोग ए बी सी का मान निकालते हैं। मुझे और हम लोग आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिए कि ए बी सी का मान कैसे निकालना। देखिए किस किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहा है, आप लोग उस क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, खुद से भी सोल्व करने का प्रयास कीजिए कि आप लोग से होता है कि नहीं। अगर आप लोग से नहीं होता है कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से हम लोग रिप्लाई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा और भी बेसिक से हम बताने का प्रयास करेंगे आप लोगों को, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आप लोग को ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे। सेकंड क्वेश्चन से आप लोग को देखिए क्या बोल रहा है, ए बी का मान आप लोगों को क्या दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। और बी सी का मान देखिए क्या दिया हुआ है, 8:9 दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या बोले थे, खाली बॉक्स में यही भर सकता है, जो इसके बगल में है, जो फ्रेंड है, आप लोग को फ्रेंड ही मदद कर सकता है ना, दूसरा अदर पे की तो आप लोग फ्रेंड मतलब मदद हेल्प नहीं कर सकता है। इसका हेल्प कौन करेगा, इसका हेल्प कौन करेगा, खाली जगह में 4 ही करेगा, ठीक है। इसका हेल्प कौन करेगा, ये करेगा ना। डायरेक्टली इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, गुना करना, ठीक है। तो आप लोग को गुना तो आता होगा ना, 3 क्या होता है, 24 होता है, ठीक है। और 8 का क्या होता है, 32 होता है, 8 का क्या होता है, 32, ठीक है। रेशियो हो जाएगा। और 9 का क्या होता है, 36, 9 का 36। तो आप लोगों का इसका आप लोग रेशियो आप लोग देख सकते हैं, ये मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं है, क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं है, आप लोग को स्मॉलेस्ट वैल्यू में लाना है और इसको काटना है। क्या करना है, इसको काटना है। तो हम लोग देखते हैं क्या कटेगा, क्या, हाँ कितना से कटेगा भाई, 8 से काटते हैं, ठीक है। 8 तिया 24, 8 चौका 32, और ये भी 8 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है, 8 से भी नहीं कट रहा है। ये डायरेक्टली हम लोग पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू से हम लोग देखेंगे कितना से, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 के 2, 2 दूना 4, ठीक है। बात करते हैं 2 के 2, 2 छक 12, 2 के 2, 2 16। और भी स्मॉलेस्ट वैल्यू से आप लोग काट सकते हैं, ठीक है। 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 16 और 2 9 18, जो कि आप लोग का ये आप लोग का वैल्यू जो होगा यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 6:9 इज द राइट आंसर, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में, आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ज्यादा हम लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। और देखिए आप लोग स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को दिख रहा होगा, क्या क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप लोग पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग क्या कह रहा है, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए रेशियो बी इक्वल टू आप लोग को मान दिया होगा 1:2 दिया हुआ, ठीक है। और बी रेशियो सी आप लोग का मान देखिए क्या दिया हुआ है, बी रेशियो सी इक्वल टू मान दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। और सी रेशियो डी आप लोग का मान दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है 6:9 दिया हुआ है, ठीक है। और आप लोगों को डी रेशियो ई का मान दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ आप लोग का मान 12:4
16 दिया हुआ है, ठीक है, 12:16 दिया हुआ है। और देन आप लोगों को पूछा क्या गया है, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी का मान पूछा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसको कर लिए होंगे और मैं आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, ठीक, कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर ही कर दिए हैं आप लोगों को। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको क्या कर लिए होंगे, सोल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिए होंगे, ठीक है। तो चलिए यार देर नहीं करते हुए डायरेक्टली इसको सोल्व कर देते हैं। बहुत से छात्राएं होंगे जिनको मतलब ये समझ में नहीं आया होगा, उसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक, सोल्व करके हम आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्या हम लोग बताए थे, हम क्या बताए थे, ए बी, ठीक है, जो कि ए और बी है उसका मान डायरेक्टली हम क्या बोले थे, पुट करना है। देखिए ए बी का मान क्या है, देखिए दोस्तों 1:2 है, ठीक है। और बी सी का मान क्या है, देखिए बी सी का मान क्या दिया हुआ है, देखिए बी सी यहाँ पे है ना, बी सी का मान देखिए क्या दिया हुआ, 3:4 दिया हुआ, ठीक है। देन आप लोगों को सी डी का मान, देखिए सी यहाँ का है ना, सी यहाँ पे, तो देखिए सी डी का मान ये दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे डी और ई, डी और ई का मान देखिए क्या दिया हुआ, डी का देखिए क्या कहाँ पे, यहाँ ई पूछा गया, ठीक है, ये मान आप लोग को पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डी ई का मान क्या दिया हुआ है, डी यहाँ पे है डी 12:16, ठीक है। यहाँ देखो तो नीचे दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा ना, ठीक है। तो हम आप लोग क्या बोले थे, गैपिंग जो बॉक्स दिख रहा है वो किससे किससे रिलेटेड भरा था, देखिए जो जो आपका जो साथी है, जो दोस्त है, वही आप लोग को हेल्प कर सकता है, उसके अलावा कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको हेल्प कौन करेगा, सी का जो कि है गैपिंग में हेल्प कौन करेगा, हेल्प करेगा कौन करेगा, बी, बी के साथ में जो है वो हेल्प करता हो जाएगा, मतलब कि 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, ठीक है। जो इसका बगल में है वही इसका हेल्प करेगा, उसके अलावा कोई हेल्प तो नहीं कर सकता। देखिए इसका हेल्प कौन करेगा, ये करेगा और ये करेगा, ठीक है। और देखते हैं इसका हेल्प कौन करेगा, इसका जो बगल में है जो दो वैल्यू, उसको कौन मदद करेगा, यही करेगा ना, सी का जो वैल्यू है 4 यही करेगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है, बिल्कुल भी आप लोग घबराने का नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए इसका को हेल्प कौन करेगा, ये करेगा, करेगा ना। उसका इसका जो हेल्प करेगा कौन करेगा, 12 करेगा, और ये भी 12 करेगा, इसका भी कौन करेगा, 12 करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग डायरेक्टली और हम इसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ही लॉन्ग टर्म में आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, वही आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करना, इसको तो आप लोग काट भी सकते हैं, इसको क्या कीजिएगा, आप लोग काट भी सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं हम लोग डायरेक्टली हम लोग काटते कैसे हैं। देखिए इतना जो लॉन्ग मेथड आ जाता है आप लोग उतना करना नहीं है, आप लोग देखिए यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ से यहाँ दिख रहा है ना, वो आप लोग डायरेक्टली वो कटे, कैसे कटे, देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से कटेगा नहीं, 2 वैल्यू के बीच में हम लोग काटेंगे, ठीक है। देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 तिया 6, ठीक है, ये कट जाएगा, ये मेरा स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 तिया 9 और 3 चौका 12, ये हम लोग क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा, मतलब कि इसका मान 1:2 हो जाएगा और इसका मान 3:2 निकल जाएगा, और इसका मान आप लोग को देखिए 3:3, मतलब कि 1:1 इसका मान निकल जाएगा, और इसका मान निकलेगा 1:6 निकलेगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, आप लोग को डायरेक्टली आप लोग का आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डायरेक्टली आप लोग का ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों को आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है इसका जो आंसर आएगा वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आपको देना है, इसका आंसर, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का, किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोगों को कमेंट बॉक्स पे आंसर देना है, ठीक है। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं और हम लोग डायरेक्टली हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग स्क्रीन में दिख रहा होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आप लोग को, इफ ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 6:5, देन ए, देखिए इसमें आप लोग को क्या बोला गया है, ए प्लस आप लोग को मान जो पूछा है ए प्लस सी, ये आप लोग का वैल्यू पूछा है। अब बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो कि घबरा गए होंगे कि आप लोग हम लोग को ये चीज़ निकालने के लिए बोला गया, आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, आप लोग सिर्फ जो है उस चीज़ों को आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ सोल्व करना है, जो चीज़ हम आप लोग बताएं हैं उस चीज़ आप लोग निकालिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए रेशियो बी, क्या देखिए हम लोग का जो कि मान जो दिया हुआ है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे ना। सबसे पहले क्या मान दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, और B/C का मान दिया हुआ आप लोग का 6:5 दिया हुआ है। देन आप लोग का ये पूछा गया,
तो डायरेक्टली आप लोग कुछ नहीं करना है, जो चीज़ हम अब बताएं आप लोग को बस वही चीज़ आप लोग को देखना है, ठीक है। क्या क्या बताएं आप लोग को, ए बी रेशियो सी का मान डायरेक्ट निकालिए और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ए बी का मान क्या है 3:4 है और बी सी का मान क्या है 6:5 और ये बॉक्स कौन भरेगा 4 भरेगा, इसको बॉक्स कौन कौन भरेगा 6 भरेगा। डायरेक्टली क्या हो जाएगा और 6 दिया कितना होता है 18 होता है और कितना होता है 6 चौका क्या होता है 24 होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर समझ नहीं आता कमेंट कीजिए, सारा सबका मतलब क्या बोल सकते हैं आपको सारा चीज का आप लोग का मतलब कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। 5 क्या हो जाएगा 20। देखिए ये जो होता है रेशियो ये स्मलेस्ट ये वैल्यू नहीं है, ये कटेगा, ठीक है। ये कटेगा, इसको काट देना, 2 से काट देते हैं, 2 9 18, 2 के 2 2 में 4 और 2 है 20। लगभग इसका जो जो आ जाएगा ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं, ए बी सी का मान है, तो आप लोग डायरेक्टली इसमें पुट करना है दोस्त, तभी आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा घबराना नहीं। देखिए ए का मान क्या है, देखिए 9 है, 9 दे दिए, ठीक है, और प्लस का चिन्ह है प्लस दे दिए, और ए सी ए का मान क्या है 9 है और सी का मान क्या है 10 है, ठीक है। यही चीज है ना, यही चीज डायरेक्टली आप लोग सोल्व कर दीजिए। 9 ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। बात करते हैं कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा 28। तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर आप लोगों को क्या किसमें दिख रहा है आप लोगों का, वो चीज आप लोगों को देख लीजिए, ठीक है। आप लोग को जो कि 28 है, जो कि ये वो ए प्लस है और ए प्लस सी का मान पूछा है 28 हो जाएगा। लेकिन यही चीज आप लोगों को अगर इसमें अगर पूछा जाएगा कि ए रेशियो ए प्लस सी का मान बताइए तो क्या हो जाएगा, तब आप लोगों को क्या हो जाएगा, ए का क्या मान है देखिए 9 है ना, तो 9 दे दी रेशियो, और ए और सी को हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ए और सी को हम लोग जोड़ेंगे 10 और 9 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 19। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। मतलब कि हम लोग इस क्वेश्चन से हम लोग एक बात क्लियर कर लिए कि आप लोग को जिस टाइप में भी आप लोग देगा आप लोग आंसर कर सकते हैं। अगर ये बोलता है तो आंसर ये हो जाएगा, अगर ये बोलता है तो आंसर ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन में मतलब एक क्वेश्चन में हम लोग 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है, 2 टाइप का ही क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, साथ ही 4 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप लोग का स्क्रीन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? यस सर, एकदम बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा। इतना बेसिक बताएंगे कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। घबराने का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का स्क्रीन में शो कर रहा होगा, आप लोग पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जब तक आप लोग आंसर देने का प्रयास नहीं कीजिएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, आप लोग को फिर आप लोग मतलब आप लोग को पता कैसे चलेगा मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग क्या बोल रहा है वो चीज आप लोग देखिए समझिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग सोल्व कर रहे होंगे मुझे उम्मीद है, और हम लोग डायरेक्टली हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। इफ ए इक्वल टू, देखिए इसमें जो मान जो कि बोला है इफ ए इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ बी, ठीक है, एंड दिया हुआ देखिए आप लोग का बी इक्वल टू आप लोग का दिया हुआ क्या है 5:2 ऑफ सी। अब बहुत से स्टूडेंट होंगे जो कि घबरा गए होंगे इस क्वेश्चन को देख के। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप लोग को सारा कुछ बताया जाएगा, ठीक है, पूरा बेसिक से बताया जाएगा, बिल्कुल भी घबराने का बात नहीं। आप लोग को A/C आप लोग को बोला गया है, ये आंसर निकालना है आप लोग को, A/C निकालना है, ये आप लोग दिया। देखिए इसको हम सॉल्व करने का तरीका देखिए कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए ए का मान आप लोग को यहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा देखिए 1/3 ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है गुना होता है, क्या होता है गुना होता है, बी हो जाएगा। तो ऐसे इसका हम लोग मान कैसे निकालेंगे, देखिए इसका हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक, उसका नहीं देखना, ठीक है। ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये डायरेक्टली इधर आ जाएगा, मतलब कि 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा b, 3a इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये मान निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे क्या दिया हुआ है b इक्वल टू 5/2 इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू 5c हो जाएगा, ठीक है। 2b इक्वल टू 5c हो जाएगा। इसका हम लोग को मान निकालना है, ए बी और सी का हम लोग डायरेक्टली हम लोग मान निकालेंगे और हम लोग A/C का हम लोग मान पाएंगे। देखिए कैसे होगा इसका,
डायरेक्टली हम लोग जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप लोग को डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। डिफिकल्ट आप लोग के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आसान है, बिल्कुल भी आसान है, घबराने की बात नहीं है। देखिए ए और बी का हमको मान चाहिए, ए और बी का मान चाहिए, ज्यादा किसी का मान नहीं चाहिए, ठीक है। अगर इसको हम लोग अगर इसको हम बात करते हैं, वो किसका मान चाहिए, ए, ठीक है। ये जो इसको क्या है बी, इसको हम लोग नीचे ला सकते हैं, ठीक है। बी जब हम लोग नीचे लाएंगे, ए और बी, ए बाई बी लिखेंगे तो ऊपर में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, और 3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब कि ए और बी का मान हम लोग को मिल गया, ठीक है, बिल्कुल घबराने की बात है। उसी तरह हम लोग यहाँ देखेंगे b बाई सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपर में 5 उसको, और ये 2 है वो नीचे आ जाएगा, मतलब कि b और c का भी मान मिल गया। अगर आप लोग यहाँ अगर समझ में नहीं आया होगा इस वैल्यू को निकालने में, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को फिर से आप लोग को बेसिक्स बता दिया जाएगा, ठीक है। देखिए a रेशियो b रेशियो c सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग a और c पूछा है, तो डायरेक्टली हम लोग a और c हम लोग डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए a का मान देखिए क्या क्या दिया हुआ है, a का मान दिया 1 रेशियो, और b का क्या दिया हुआ है 3, ठीक है। उसका देखिए b और c का मान देखिए, b का मान क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ है, और c का मान 2 दिया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल भी इसको जिस तरह हम आप लोगों को बताएं उस तरह सॉल्व कीजिए, आंसर बिल्कुल भी आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 3 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग क्या हो जाएगा, ये वैल्यू निकल गया। वैल्यू जब निकल गया तो हम लोग को ए और सी का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, ए और सी का मान चाहिए। तो हम लोग डायरेक्टली ए और सी का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे, ए और सी का मान हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ए और सी का जब हम लोग मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 रेशियो 6 इज द राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल भी घबराइए नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 था। अगर आप लोग समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, आप लोग सारा कुछ आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है, पूरा डिटेल से बताया जाएगा, ठीक है। बहुत से छात्र कमेंट किए थे कि सर दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्वालिटी में अगर देखिएगा वीडियो तो आप लोग को शो करेगा, क्योंकि 1:44 में कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं दिखेगा ना, तो आप लोग 360 आप लोग को देता हो ऑप्शन, उसमें देखिएगा पूरा क्लीन दिखेगा वीडियो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे और थोड़ा सा सोल्व करेंगे कि क्या क्या है पूछा गया। इतना डिफिकल्ट है ये, डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो आप लोग सारा कुछ आप लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग को पॉइंट करना है, और पॉइंट करते हुए आप लोग चलिएगा तो आप लोग बहुत सक्सेस लाइफ में मिलेगा। अगर आप लोग पॉइंट करते हुए नहीं चलिएगा तो शायद आप लोग को कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो आप लोग नोट करते हुए चलिए मेरे साथ, ये क्वेश्चन था जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 5 हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और डायरेक्टली हम लोग इसका आंसर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में वो शो करेगा कितना नंबर है क्वेश्चन से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को क्या बोला गया वो चीज आप लोग देखिए। क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ इफ ए इक्वल टू, ठीक है, इफ ए इक्वल टू 2/3 दिया हुआ, ठीक है, और बी दिया हुआ। इसको वही टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग को सारा मतलब सोल्व करके बताया जाएगा, इसको डिटेल से बता देंगे, आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए b इक्वल टू मान क्या दिया हुआ है, b इक्वल टू 3/4 c दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग देखते हैं इसका मान, सबसे पहले इसका मान हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ज्यादा क्वेश्चन कर लें, ज्यादा क्वेश्चन भी करेंगे और कॉन्सेप्ट देखिए इसका मान चाहिए, ठीक है। इसका क्या चाहिए हम लोग को, मान चाहिए। तो डायरेक्टली हम लोग को ये जो मान आएगा वो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग नीचे भी ला सकते हैं। अगर a/b में हम लोग लिखते हैं, देखिए किस टाइप में आएगा वो चीज़ को आप लोग देखिए। बहुत से होंगे जो कि इस टाइप में कर रहे होंगे, किस टाइप में कर रहे हो वो चीज़ देखिए। a है ना, a है इक्वल टू 2, ऊपर में b है मतलब ये है, ठीक है, नीचे 3 है। अब बहुत से मतलब हम लोग पढ़े होंगे तो इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसी तरह हम आप लोग डायरेक्टली इसको सोल्व करने का प्रयास करवाएंगे अभी, ठीक है। 3a हो जाएगा और यहाँ पे 2b हो गया, ठीक है। अगर a और b का मान चाहिए तो a b का मान ये 2 है, वो मतलब क्या, आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जो जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। आप लोग कॉन्सेप्ट एक चीज याद रखिएगा, जो दिखता है वो होता नहीं, मतलब कि a के साथ में 3 है ना, तो एक साथ में कभी 3 नहीं होगा, कौन होगा, 2 हो जाएगा। और अगर b के साथ में 2 है तो मतलब
2 नहीं होगा, बी के साथ में क्या होगा 3 होगा। ये चीज आप लोग कॉन्सेप्ट रखिएगा तो आप लोग आराम से याद कर सकते हैं, मतलब आप लोग सोल्व हो जाएगा, ठीक है, आराम से। तो ए बाय बी का मान ये निकल गया, तो इसको हम लोग डायरेक्टली इसको सोल्व करेंगे। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट नीचे की ओर इसको घसका देंगे, मतलब बी बाई सी लिख दिए और जो मान है उसका वही लिख दिए। आ गया ना, ये आसान है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बताया था, ये आसान तरीके से बताया। तो अब देखिए डायरेक्ट हम लोग ए बी सी का हम लोग मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, ए बी और सी का। देखिए ए बी का मान क्या है, देखिए ए बी का मान 2 रेशियो हम आप लोग को बताए थे। अगर ए बाय बी अगर लिखते हैं तो इसको हम लोग देखिए ए रेशियो बी में भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जो चीज हम समझाने का प्रयास करें वो चीज समझिए। देखिए ए बी सी का, ए बी मतलब कि 2 रेशियो 3 और बी सी का मान देखिए 3 रेशियो 4, ठीक। तो इससे 1 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है आप लोगों को, ठीक है। बी सी का मान हम लोग देखिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, जो कि 9 रेशियो 6 रेशियो और 4 आप लोग क्या हो जाएगा। हम लोग निकालने के लिए क्या कहते हैं, एक चीज देखिए, पॉइंट क्या चीज है, एबीसी का मान निकालने के लिए हम डायरेक्टली हम लोग बताए थे, जो कॉन्सेप्ट बताए थे वो आप लोग क्लियर हो गया। देखिए हमें एक दिए थे जो कि एक नहीं है, जो कि जो गैपिंग में है वही भरता है, ठीक है, जो गैपिंग में है वही भरता है। तो यहाँ 1 होगा क्या, नहीं, यहाँ क्या होगा 3 होगा, मतलब कि 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या पूछा है, ए रेशियो सी का मान पूछा। तो देखिए ए का मान क्या है 6 है और सी का मान क्या है 12 है। इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा 6 में 6 6 दूना 12, मतलब कि 1:2 इज द राइट आंसर। आप लोगों को क्या हो जाएगा 1:2 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में आप लोग का दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आता तो हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट करने के लिए आप लोग भूलना नहीं है, आप लोग कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग को भी समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट की क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और आज लगभग आप लोग को 10+ क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पढ़िए और आप लोग को क्वेश्चन का आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग डायरेक्टली हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग खात्मा करते हैं इसको, ठीक है, बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए इफ ए रेशियो बी आप लोगों को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिए ए रेशियो बी आप लोग का दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है और बी रेशियो सी आप लोग का दिया हुआ है 3:7 दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और आप लोग का जो मान पूछा है वो देखिए क्या पूछा है, ए प्लस बी, ठीक है, रेशियो सी प्लस, ठीक है, बी पूछा है यहाँ पे। देखिए ए प्लस बी इक्वल टू रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, ये आप लोग का पूछा, जो कि आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, ये आप लोग का बहुत ही आसान है। देखने में आप लोगों को बहुत ही टफ लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन आप लोग के लिए टफ नहीं है, जो कि हम कॉन्सेप्ट आप लोग बता चुके हैं। कितना भी टफ आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आप लोगों को जो अग्नि अस्त्र है आप लोग दे चुके हैं हम, ठीक है, उस चीजों को आप लोग याद कीजिएगा और सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले हम जो भी ऐसा दिया रहेगा आप लोग को डायरेक्टली आप लोग को ए रेशियो बी रेशियो सी आप लोग का मान निकालना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए ए बी और सी रेशियो का आप लोग को मान निकालने के लिए हम आप लोग बता चुके हैं, जो कि ए रेशियो बी आप लोग का क्या है 2:3 आप लोग का, ठीक है। बी रेशियो सी आप लोग का क्या दिया हुआ है 3:7 दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग सोल्व करने का तरीका हम बता चुके हैं, जो कि हम बार बार नहीं बोल सकते हैं आप लोगों को, ठीक है, क्या बार बार आप लोगों को नहीं बोल सकते हैं। देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ पे बात करते हैं 3 तिया 9 हो जाएगा और यहाँ 7 तिया 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 तिया 21 हो जाएगा। तो क्या ए बी सी का हम लोग को मान चाहिए। देखिए बात करते हैं यहाँ पे और भी कटेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 7 21, लगभग की ए बी सी का आप लोग का मान आ गया, जो कि ए बी सी का मान जब आ गया आप लोगों को, तो ए बी सी आप लोग यहाँ पुट कीजिए और आंसर पाइए यहाँ पे तुरंत फटाफट। ए बी है तो ए बी का मान देखिए ए और बी दो, ठीक है। ए और बी डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूज जाएगा ना। 2 + 3, ठीक है, रेशियो दे दिए
रेशियो दे दिए, उसके बाद क्या हुआ है देखिए, रेशियो हो गया, उसके बाद बी और सी, मतलब कि बी और सी कहाँ, ये वाला वैल्यू है, क्या है बी और सी 3:7 है, रेशियो दिया हुआ, ठीक है। उसका सी और ए, मतलब ये और ये पूछा है, लगभग ये क्या पूछा है 7+2, तो आप लोग डायरेक्टली मान, आप लोग जोड़ तो आता होगा ना, जोड़िए, ऐड कीजिए और आंसर पाएंगे। 5 हो जाएगा, 7×3 = 10 हो जाएगा, और आप लोग का 7×2 आप लोग क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो 9, मतलब कि आप लोग का जो आंसर हो जाएगा इसका 5:10:9 इज द राइट आंसर आप लोग हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए में आप लोग दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को देखिए, आप लोग का स्क्रीन में शो कर रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, तब तक हम लोग मिटाते हैं, जब तक मेरा मिटाया हो जाएगा आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए, क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग पढ़ चुके होंगे, और क्या इससे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 हम आप लोगों को हम डायरेक्टली हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहने वाला है, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के लिए शो कर रहा होगा, आप लोग बना दिए होंगे, और आप लोग आंसर भी आप लोग दे चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही आसान है आप लोग के लिए, जो कि आप लोग दे चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखिए x रेशियो y आप लोग का दिया होगा, आप लोग क्या दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ, ठीक है। और आप लोग को मान पूछा है, देखिए बहुत ही आसान है आप लोग का, 3x + 2y बोला गया है, रेशियो दिया हुआ, उसके बाद क्या पूछा है 9x + 5y, ये आप लोग का मान पूछा था, आप लोग नहीं बना पाइएगा क्या, अब सिर्फ मान पुट करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। x का मान ये है, y का मान ये है, आप लोग पुट कीजिए और आंसर लाइए। बहुत से साथी, मुझे उम्मीद है बहुत से स्टूडेंट होंगे जो कि आंसर दे चुके हैं इसका, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली हम लोग मान पुट करेंगे, देखिए x का मान क्या है 2 है, मतलब कि 3:2 हो जाएगा, प्लस 2 × y का मान देखिए क्या है 3 है, 3 दे दिए, ब्रैकेट में बंद कर दिए, रेशियो दे दिए, ठीक है। देखिए 9 है, 9 दे दिए, इंटू x का मान 2 है, ठीक है, 2 दे दिए, प्लस 5 × y का मान क्या है देखिए 3 है ना, 3 दे दिए। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको आता होगा, ठीक है, इतना तो आता ही होगा आप लोगों ने, बेसिक ये कैलकुलेशन है, आप लोग बेसिक कैलकुलेशन तो आता ही होगा, ठीक है। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को रेशियो दे दिए हम, और 9 दूना 18 हो जाएगा, और 5 दिया 15 हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। और 6 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, और डायरेक्ट हम लोग जोड़ेंगे, इसको जोड़ने के लिए आप लोग को आता होगा, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है ये, ज्यादा आप लोगों को टफली नहीं है। 8 5 कितना हो जाएगा 13, 13 क्या हो जाएगा 3, हाथ में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 और 1 3, लगभग 33 हो जाएगा। ये कटेगा क्या, हाँ बिल्कुल भी कटेगा, कितने से कटेगा, ये कटेगा 3 से, 3 चौका 12, और 3 का 3, 3 का 3, मतलब कि इसका जो आंसर हो जाएगा 4:11 इज द राइट आंसर, जो कि 4:11 आप लोगों को कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 4:11 आप लोग ऑप्शन नंबर डी में आप लोग दिख रहा है, कितना में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को दिख रहा है इसका आंसर, जो कि आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा अपने नोटबुक पे, और आप लोग उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग को उसी तरह है, आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग उसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को होमवर्क में दे दे क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बना देते। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के लिए क्या दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग क्या दिया हुआ है, आप लोग देखिए, इफ वही है, ठीक है, वही टाइप का है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक्स और वाई का मान आप लोग को देखिए दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, और आप लोगों को क्या पूछा है 4x + 5y रेशियो 5x - 2y। तो आप लोग सोल्व नहीं कर पाइए क्या, इतना आसान सा क्वेश्चन है, मुझे भी सोल्व करना होगा, चलिए मैं ही सोल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सोल्व करने के लिए बैठा हुई हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, x का मान आप लोगों को देखिए दिया हुआ 3, और y का मान क्या दिया हुआ 4, तो डायरेक्टली पुट करते हैं और आंसर को हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और आंसर लाते हैं, ठीक है। देखिए क्या है 4 ×
x का मान क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 5 इंटू 4, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेशंस की ओर बढ़ते हैं और फटाफट हम लोग करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इंटू 3 हो जाएगा माइनस 2 इंटू वाई का मान देखिए 4, ठीक है। 4 दिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस 5 का 20 हो जाएगा यहाँ पे, और रेशियो दे दिए, और 5 दिया 15 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 2 और कितना होता है 32 हो जाएगा, 20 12 कितना हो जाएगा 32। देखिए जोड़ने का आइडिया हम बताते हैं, इधर कितना 10 है और इधर 20, कितना हो गया 20, कितना 30 हो गया, और 2 बचा हुआ कितना 32 हो गया डायरेक्टली, ठीक है। रेशियो दे दिए और डायरेक्टली हम लोग इसको घटाते हैं, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए डायरेक्टली अगर आप लोग अगर घटाने के लिए नहीं आता है तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ से घटा सकते हैं। किस टाइप में घटाते हैं आप लोग कॉन्सेप्ट देखिए। मान चलिए हम मेरे पास यहाँ 10 है, फॉर एग्जाम्पल 10 मान दिए, अगर 15 में 10 घटाएंगे कितना 5 बचेगा, 5 बचेगा ना। तो यहाँ पे कितना 10 होने में कितना कितना था, कितना वैल्यू चाहिए हमको, 2 वैल्यू चाहिए, तो यहाँ दो और भी माइनस कर दो, कितना हो 3 हो गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आप लोगों को, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करते हुए चलना है। मतलब ये कितना हो जाएगा हम लोग का, क्या आया था, कितना आया था हम लोग का, यहाँ पे हम लोग घटाए थे वो कितना था, ये कम था, ठीक है। उसका क्या कम था, उसको जोड़ेंगे, उसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 5 में 2 ऐड हो जाएगा। देखिए हम थोड़ा सा मिस्टेक से बताएं तो उस चीज देखिए, कुछ नहीं तो क्या है 10 है ना, कुछ नहीं तो क्या मेरा पास 10 है, अगर 5 में अगर 15 में अगर 10 घटे कितना बचेगा, 5 बचेगा ना, बचेगा। लेकिन मेरे पास यहाँ 10 नहीं था, 10 हम और जोड़े हैं, मतलब 2 10 में क्या 2 ऐड किए हैं, क्या किए हैं 2 ऐड किए हैं, मतलब कि यहाँ भी हमको ऐड करना होगा, कितना हो जाएगा 7। अगर आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो डायरेक्ट आप लोग घटा दीजिए 15 में 7 आ जाएगा आंसर, ठीक है। बिल्कुल घबराने वाला बात नहीं है, ये आप लोग का यही आंसर हो जाएगा ना 32/7 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर आप लोग का दिख रहा होगा 32/7 आप लोग का ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। आवाज जा रहा है ना आप लोग अच्छा से, एकदम आवाज एकदम पूरा बुलंद होना चाहिए। अभी भी जान है, अभी बहुत क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 मुझे उम्मीद है आप लोग बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम बता देते हैं, जो कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के लिए बहुत ही थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 आप उतना भी टफ नहीं है आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए देखिए कैसे टफ नहीं है, आप लोग देखिए, आप लोग का जो कि मान दिया हुआ इफ 3x, क्या दिया हुआ है 3x माइनस वाई, ठीक है, ये दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, और आप लोग को x प्लस 5y इक्वल टू का मान आप लोग को दिया हुआ है 5/7 दिया हुआ है, और आप लोग को पूछा गया है, जो मान पूछा वो चीज देखिए, x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई का मान पूछा, ये आप लोगों को पूछा गया। मार्कर चेंज कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा मार्कर चेंज करो तो ये थोड़ा सा ये है, ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका जो मान जो पूछा है x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई का मान पूछा, तो ये कैसे आएगा, ठीक है, कैसे आएगा, इसको हम लोग सॉल्व करना है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये बेसिक है जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हम देखेंगे क्या है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, देखिए इसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये क्या है 3x माइनस वाई, इसको हम लोग a रेशियो b को हम लोग a बाय b में भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप लोग हम बताए थे, ठीक है। कितना है x प्लस 5y है, तो 5y दे दिए ना, 5y दे दिए, इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या है 5/7, इसको हम लिखने का तरीका यहाँ बता दिए, ठीक है। बिल्कुल घबराइए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने के आता होगा, ठीक है। कितना हो 7 किया 21x हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 7x हो जाएगा, 7y हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 7y हो गया, ठीक है, इक्वल टू 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस 5 से अगर 5 कितना 25y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25y हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आप लोग को यहाँ से आता होगा आप लोगों को, ये जो जाति है ना, जात को एक साथ में करेंगे और विजायत को एक साथ में करेंगे, मतलब जो जात जाते हैं उसको इधर ले आते हैं। देखिए 21x है, ये प्लस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है, इक्वल टू दे दिए 25y है, क्या है 25y है, क्या है ये माइनस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है तक नहीं। अगर उसको घटाते तो कितना हो जाएगा आप लोगों का
कितना हो जाएगा अगर हम लोग घटाते हैं, कितना हम घटाएंगे दोस्त, 21 में अगर 25 घटाएंगे कितना हो जाएगा आप लोग का 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16x इक्वल टू, अगर हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा इधर लगभग कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32y हो जाएगा। कैसे होगा, ठीक है 7, ठीक है कितना यहाँ पे 25 से 25 में 7 जोड़ना, कैसे किस टाइप में जोड़ेंगे उस चीज को देखिए। 25 से यहाँ से 5 ले लीजिए, कितना होगा 25 5 कितना होगा 30 हो गया, 2 बचा और 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 32 हो गया डायरेक्टली। इसको काट सकते हैं, 16 के 16 16 दूना 32, लगभग कि हमारा जो मान आया है वो, सॉरी यहाँ नहीं दिख रहा होगा, असल दिखते हैं, ठीक है जो है जो आया स्टेप जो आया है s इक्वल टू 2y, मतलब कि x बाय y इक्वल टू 2 इतना है, ठीक है नीचे कुछ नहीं तो 1 है। x और y का मान आ गया, x और y का मान जब आया तो यहाँ पुट कीजिए, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। x और y का मान देखिए, x का कितना मान है 2 प्लस 1 हो जाएगा, रेशियो दे दिए, x का मान क्या है 2 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। डायरेक्टली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए जो क्रॉस मार्किंग दे रहे हैं हम, उसकी चीज को आप लोग समझिए, ठीक है 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 में 1 माइनस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है मतलब कि 3:1 इज द राइट आंसर आप लोग हो जाएगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर आप लोग को जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोग क्या दिख रहा है 3:1 इज द राइट आंसर आप लोग हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना टफेस्ट था लेकिन आप लोग बहुत ही आसानी से सोल्व कर दिए होंगे, और डायरेक्टली हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और डायरेक्टली हम लोग ये करते हैं, ठीक है थोड़ा सा और 2-4 क्वेश्चन में बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस बिठा लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 तक कहीं भी आप लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग को और स्क्रीन में दिख रहा होगा, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग सोल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मिटाते जब से हम लोग मिटा रहे हैं तब से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या चीज है, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम तो है ये हैं, बना ही देंगे आप लोगों को, ठीक है। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहा है उस चीज को देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को क्या कह रहा है, आप लोगों को दिया हुआ, आप लोगों को क्या दिया हुआ है a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4, और मान आप लोग का जो कि पूछा है, क्या पूछा है a प्लस बी प्लस सी बाय सी पूछा है, ठीक है। ये आप लोग का मान क्या होगा ये आप लोग को पूछा गया है। तो हम आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे कि नहीं बताए थे, ठीक है आप लोगों को इस टाइप का भी क्वेश्चन बताए थे कि क्या चीज बताए थे, इंडिपेंडेंट वैल्यू, इंडिपेंडेंस वैल्यू जो कि स्वतंत्र वैल्यू होना चाहिए, और एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे कुछ वैल्यू है क्या नहीं। जब वैल्यू नहीं है तो ए बी सी का मान ही दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ए बी और सी का मान ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2:3:4 ये मान ही दिया हुआ है एबीसी का। तो डायरेक्टली आप लोग पुट कर दीजिए और देखते ही देखते आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। आप लोग आंसर क्या हो जाएगा एबीसी, मतलब कि एबीसी का मान आप लोग पुट कर सकते हैं 2:2 + 3 + 4 बाय सी 4। आप लोग जोड़ना तो आता होगा ना, 4 में 7 7 आए तो कितना हो जाता है भाई 9 डिवाइडेड बाय 4, मतलब कि यहाँ जो मान जो कि आ जाएगा, इसका वैल्यू जो आएगा वो 9/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9/4 आएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अगर आप लोग को समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये कितना था क्वेश्चन नंबर 11 था, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ खास नहीं था, ठीक है आप लोग बना लिए होंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग ये आसान से क्वेश्चनों को आप लोग कर ले हो, कितना भी टफ इस टाइप के क्वेश्चन देगा, हार्ड भी क्वेश्चन देगा तो आप लोग कर सकते हैं, इतना मुझे उम्मीद है। और चलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन कीजिए तो हम लोग गर्वित महसूस होगा कि जो हम बताने का प्रयास कर रहे थे आप लोगों को वो चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अगर हम लोगों से कुछ सीखने के लिए मिलता है तो हम लोग बहुत ही आप लोग के लिए शुक्रगुजार करेंगे कि हम लोग को बताया हुआ चीज़ आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए समझाने का एक तरीका होता है, और मतलब बहुत से टीचरें होंगे जो कि मतलब समझाने का अलग अलग तरीका होगा, मेरा कुछ अलग तरीका है, और शायद मुझे अगर उम्मीद है अगर आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मुझे जो कि मैं समझा रहा हूँ आप लोग समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इससे हम मुझे पता चल जाएगा कि मेरे जो पढ़ाने का तरीका उसको चेंज करना है या फिर यही जो पढ़ा रहे वही तरीका रहेगा। अगर आप लोगों को लगेगा चेंजिंग करना है तो मैं चेंजिंग करूँगा आप लोगों के लिए।
ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी होगा आप लोग के लिए कुछ भी करूँगा, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि मतलब किस टाइप से आप लोगों को समझ में आता है, वही टाइप से हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए, और ज़्यादा नहीं, और लगभग लगभग और 4 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन में आप लोगों को मैं करवा के कंप्लीट करवा दूंगा, टोटल 15 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और कल कल जो कि मैं जब करवाऊंगा वो क्लास आप लोगों का ये वर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, जो कि एग्जाम में देखने को मिलता है वो क्वेश्चन, ठीक है। वर्ड रिलेटेड होगा। कल की एक ही वीडियो बनेगा और आप लोग का लगभग रेशियो एंड प्रोपोर्शन 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगभग और एक क्लास आएगा और डायरेक्टली खत्म हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को उसी में क्लियर करवा देंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को स्क्रीन में शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देखिए क्या चीज बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग क्या बोल रहा है, देखिए इफ a/3, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, a/3 इक्वल टू b/2 दिया हुआ, देन वैल्यू ऑफ आप लोग को बोल रहा है, क्या बोल रहा है 2a, क्या बोल रहा है 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 3a प्लस 2b, ठीक है। ये आप लोगों का क्या बोल रहा है, मान पूछ रहा है। ये आसान है यार, मतलब क्या, मतलब 12 क्वेश्चन नंबर आप लोगों को बहुत ही आसान है। आप लोग सिर्फ पुट करना है, वैल्यू को यहाँ पर रखना है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके थे। ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को क्या करना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग मतलब कमेंट करने का प्रयास कीजिए, आप लोग को आंसर देने का प्रयास कीजिए। इससे पता चलता है कि एक स्टूडेंट एक्टिव है, पढ़ने की लालसा है उसमें, ठीक है, कुछ सीखने की लालसा है। इस चीज को मतलब हम लोगों को पता चलता है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के लिए है, आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आप लोग को जो क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं। अगर इससे ज्यादा अगर टफ मतलब होगा, जो कि उस चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या बोल रहा है, इफ का मतलब होता है यदि। अगर बहुत से स्टूडेंट को जेक बोर्ड वाले होंगे तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, कल से हिंदी क्वेश्चन से लेकर के आएंगे आप लोग, ठीक है। हिंदी से, ये तो इंग्लिश से थोड़ा बहुत है, लेकिन आप लोगों को हिंदी से भी आप लोगों को आएगा, ठीक है। हिंदी से आप लोग लिखा हुआ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सॉरी, उसके लिए मैं आप लोग के लिए माफी चाहता हूँ कि आप लोग के लिए मैं जो लाया हूँ क्वेश्चन वो इंग्लिश में है। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को मैं हिंदी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। हिंदी रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा तो बाइलिंगुअल भी करवाऊंगा, ठीक है। बहुत से छात्र आए होंगे जो कि मतलब इंग्लिश मीडियम से होंगे और हिंदी मीडियम से होंगे, बाइलिंगुअल क्वेश्चन लाएंगे आप लोग के लिए, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने का प्रयास नहीं करना आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है आप लोग देखिए, a प्लस बी, क्या बोल रहा है a प्लस बी रेशियो दिया हुआ है और a माइनस बी दिया हुआ है, देन आप लोग को दिया हुआ है 5:3, ठीक। देन आप लोग का जो मान पूछा है वो क्या पूछा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद रेशियो दिया हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोग का ये पूछा है, मान पूछा है। मुझे उम्मीद है आप लोग डायरेक्टली बना देंगे इसको। देखिए हम सोल्व कर देते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी का मान देखिए 5:3 दिया हुआ है, तो डायरेक्टली इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस 5b हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, हम क्या बोले थे आप लोगों को, जात, जो कि जो जात वैल्यू है उसको एक साइड करेंगे। क्या है ये 5, ये क्या है प्लस में है तो इधर आएगा क्या माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू देना है -5b, और ये प्लस में है, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। देखिएगा आप लोग यहाँ पे जो माइनस होगा 3 और 5a में माइनस होगा, कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, इक्वल टू आप लोग को पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब -8b हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। उसका बात करें 2 के 2, 2 चौका 8, मतलब कि जो वैल्यू आया हम लोग का a इक्वल टू 4b आया, मतलब कि a बाई बी इक्वल टू
4:1 आया है। ये ए और बी का हम लोग का मान आया है, ठीक है। जब ए और बी का मान आया तो डायरेक्टली हम लोग इसमें पुट करेंगे। यही चीज तो हम लोग को चाहिए ना। देखिए क्या बोल रहा है, ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर क्या है 4, मतलब 4 चौक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। रेशियो दे दिया, ए का स्क्वायर 16 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे 16 1 17 हो जाएगा, रेशियो 15। आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा 17:15 इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए में आप लोग दिख रहा होगा 17:15 आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा 14, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बहुत ही आसान है, ज्यादा आप लोग को मतलब तंग झंग नहीं करना है, ठीक है। टफ दिख रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 14 बहुत ही टफ दिख रहा होगा, लेकिन वो टफ नहीं है, आप लोग बहुत ही आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब तक आप लोग दिमाग में जोर नहीं दीजिएगा तो आप लोग को फिर क्वेश्चन बनाने में मजा भी नहीं आएगा, ठीक है। दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये मेथ है भाई, ये मेथ है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्या दिमाग मांगता है कि आप लोग कैसा मतलब आप लोग ये कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए और आंसर आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है देखिए, आप लोग को दिया हुआ है यहाँ पे, अब बहुत से होंगे जो कि कंफ्यूज हो गए होंगे, क्या ये आप लोग ये जेड है, ठीक है, ये जेड है, आप लोग को ये दिया हुआ है और डायरेक्टली क्या बोल रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू नहीं स्क्वायर दिया हुआ, उसका क्या बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान चाहिए। बिल्कुल भी आसान है, बिल्कुल घबराने का बात नहीं। जब भी आप लोगों को इस टाइप में अगर क्वेश्चन आएगा कि x इक्वल टू मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड दिया हुआ रहेगा, मतलब कि इसका जो मान है 1 1 1, इसका मान क्या हो जाएगा 1 1 1, तो आप लोग यहाँ पे रखिए 1 1 1। तो अगर हम लोग बात करें 1 + 1 + 1 का क्या है स्क्वायर करना है, और इधर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना होगा 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ 3 हो जाएगा और 3 3 9, मतलब कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को देखिए किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को दिख रहा है 3, वही आप लोगों को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल का इस अभी लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है, क्या बोला गया लास्ट क्वेश्चन में। और ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही आसान होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हम भाई इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप लोग को बता चुके हैं ये कॉन्सेप्ट में किस टाइप में आप लोग सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। स्क्रीन में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा होगा, उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और देखिए बनता है कि नहीं बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, यदि 4a = 6b = 5c है तो abc का मान निकालिए। ये ऐसा तो हम क्वेश्चन कल जो पिछले वाला वीडियो था उसमें मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं आप लोगों की किस टाइप में बनेगा। ये बहुत ही आसान होता है, ये क्या होता है बहुत ही आसान होता है। देखिए क्या बोल रहा है 4a = 6b = 5c दिया हुआ है और हम लोग को a रेशियो b रेशियो c का मान चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बताए थे आप लोगों को, जिस चीज का हम लोग को वैल्यूज का मान चाहिए, जिस चीज का हम लोग को मान चाहिए ए का मान चाहिए, तो जिसको मान चाहिए ना उसको ढक दीजिए, ढक दिए इसको, ठीक है, ढक दिए उसको इसको मल्टीप्लाई कर दिए, जो बच गया कितना हो जाएगा 5 6 का 30, ठीक है, लिख दिए। अब बी का मान चाहिए, बी को ढक दीजिए और यहाँ पे 5 और 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद 5 का 20 हो जाएगा, इसका काम खत्म हो गया। सी का मान चाहिए, सी को ढक दीजिए और इधर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए, 6 का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ए बी सी का हम लोग को मान चाहिए, क्या चाहिए ए बी सी का मान चाहिए। तो देखिए ये कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा, किससे कटेगा 15 हो जाएगा, ठीक है, 2 से कटेंगे 2 है 20 हो जाएगा और 2 के 2 और 12 दूना 24 हो जाएगा। मतलब कि आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 15:10:12, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग लिख लीजिए कितना हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी का मान हो जाएगा 15:10:12 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
मुझे उम्मीद है आप लोगों को मैं जो चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा था वो चीज़ आप लोग को समझ गए होंगे। और और अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग जाइए और कमेंट कीजिए, और जिस क्वेश्चन में आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट होता है, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। उस क्वेश्चन नंबर लिखिए, जिस क्वेश्चन में आप लोग को डिफॉल्ट लगता है उस क्वेश्चन नंबर लिखिए, और किस चीज़ में आप लोग को डिफॉल्ट लगता है उस चीज़ को आप लोग कमेंट कीजिए और बोलिएगा कि मतलब इस क्वेश्चन में मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें आप लोगों को सारा एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है, मतलब किस किस टाइम में आएगा। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं पे आप लोग के लिए मतलब समाप्त करते हैं, और आप लोग बहुत ही अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कीजिए। और आप लोगों को मैं फर्स्ट वीडियो पे भी आप लोगों को बताया था कि समाज की गंदगी को मिटाना है, और समाज की गंदगी को आप ही लोग मिटा सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे समाज में बहुत से बहन बेटियां हैं जो मतलब उस समाज में जकड़ी हुई है, जिसको पढ़ने के लिए रोका जाता है, इस मुकाम तक आने के लिए रोका जाता है, ठीक है, इस मुकाम तक आने के लिए उन लोग को रोका जाता है और ये किया जाता है। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को इस वीडियो को उन भाई बहन को भेजिए, उन बहनों को भेजिए, ठीक है, उनको पास भेजिए जिनको इस वीडियो की जरूरत है, उनको पास भेजिए, मोटिवेट कीजिए। और मैं आप लोग की हस्बैंड को सैल्यूट करते हैं, और आप लोग परिवार को सैल्यूट करते हैं जिनकी शादियां हो गई हैं, उनके हस्बैंड को मैं सैल्यूट करता हूं दिल से, क्योंकि आप लोगों को पढ़ने के लिए इतना उत्सुकता जगाया और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उस मुकाम तक पाने के लिए, और उस मुकाम को हासिल करके अपने हस्बैंड्स को उस मुकाम तक जाकर दिखाइए, और अपने हस्बैंड का भी गर्व से महसूस करवाइए कि हाँ हम भी किए, और आप बहुत ही दिल लगन से किए, और उन समाज की गंदगियों का भी पर्दाफाश कीजिए और ख़त्म कीजिए उस समाज की गंदगियों को, ठीक है, जो इस मतलब समाज को मतलब क्या बोल सकते हैं गंदगी में रखा गया है, जो कि महिलाओं को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है। और ये आप लोग के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही मस्त अपॉर्चुनिटी है आप लोग को लिए जॉब के लिए, और ये ऑफिसर लेवल का है। जब भी आप कहीं जाइएगा तो एक ऑफिसर एक की रुतबा ही अलग होगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही मेहनत से तैयारी कीजिए और उस मुकाम तक जाइए। हम लोग को बहुत ही गर्व महसूस होगा कि आप लोग उस मुकाम तक पहुँचे हैं और गंदगी समाज को मिटाने का प्रयास किए हैं, और इस समाज की गंदगी को मिटाने के लिए आप लोगों को साथ चाहिए, भरोसा चाहिए, और लगन से आप लोग पढ़िए। जय हिंद। आज के लिए इतना है।